नमस्कार साथियों। आज मैं आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सुटेबिलिटी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और जीएनएम बीएससी नर्सिंग के विषयों पर बात रखूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से इस विषय पर वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने इस बीच में कई दफ़े रजिस्ट्रार बीएनआरसी, बिहार नर्सिंग काउंसिल से इस विषय पर बात किया, जानकारी ली और तब जो जानकारी निकल करके आई है उस विषय पर मैं बात रखूंगा। देखिए, हमारी मुलाकात कई बार आदरणीय रजिस्ट्रार बीएनआरसी वीना मैडम से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमावली में ही प्रावधान कर दिया है कि आईएनसी से सूटेबल होना चाहिए कॉलेज। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार का आदेश है वही हम लोगों को फॉलो करना है। स्टूडेंट लगातार आ रहे हैं नर्सिंग काउंसिल, भीड़ ज़्यादा रहती है, कई दिक्कतें हैं। कई लोगों का आईएनसी से कॉलेज नहीं है मान्यता और ऐसे में उन लोगों को हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी बातें आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय ने कहा। कई बार हमारे पास भी शिकायतें आ रही है, कई हमारे ऐसे साथी हैं, दोस्त हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनकी बहन, जिनके रिलेटिव्स जो दूसरे स्टेट से जीएनएम किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और उन लोगों ने उस समय आईएनसी सूटेबल कॉलेज है या नहीं, इन चीज़ों को नहीं जांचा था, नहीं परखा था और उन लोगों ने एडमिशन लिया, उन लोगों ने जीएनएम का कोर्स किया और अब उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब बिहार नर्सिंग काउंसिल में आवेदन दिया या अब जब बिहार सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है, उस नियुक्ति में आईएनसी सूटेबिलिटी मांगा जा रहा है। तो ये काफ़ी अपने आप में छात्रों के लिए परेशानी की बात है। उनके फ्यूचर से संबंधित काफ़ी दिक्कतें हैं। इसको लेकर के छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और जो अपने स्टेट के स्टूडेंट हैं खास करके और उन्होंने दूसरे स्टेट से कोर्स किया है, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने का विषय है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्टर इन चीफ जो नर्सिंग के हैं उनसे भी हमने मुलाकात किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। आखिर जो बिहार के स्टूडेंट हैं स्पेशली उनके भविष्य के साथ क्या होगा। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आईएनसी के साइट पर हर वर्ष सभी वर्ष में एफिलिएटेड कॉलेज का नाम दिया जाता है, नाम लिस्ट अपडेट करती है आईएनसी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस आईएनसी के साइट पर जाकर अपने कॉलेज के लिस्ट को देखें और अगर उस आईएनसी के लिस्ट में आपका कॉलेज है, अगर आईएनसी के लिस्ट में आपका कॉलेज है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नर्सिंग और आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हैं वहाँ से आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र करिए। बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल में ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई करिए और यहाँ जब आप अप्लाई करेंगे सारी सर्टिफिकेट्स, सारे कागजात लगा करके जो एप्लीकेशन का रिसीविंग होगा वो रिसीविंग आप बीएनआरसी में जमा करिए, स्पीड पोस्ट करिए बिहार नर्सिंग काउंसिल में और उसके बाद बिहार नर्सिंग काउंसिल से संबंधित काउंसिल को, यानी कि जहां आप पहले से रजिस्टर्ड हैं उस काउंसिल को एनओसी के लिए लेटर यहां से नर्सिंग काउंसिल भेजेगी और वहां से जिस स्टेट में आपका पहले से रजिस्टर्ड है वहां जब एनओसी के लिए जाएगा तो आपको वहां से बिहार नर्सिंग काउंसिल को अपडेट भिजवाना होगा तुरंत, जिससे कि वहां से जब एनओसी यहां बिहार सरकार को, बिहार नर्सिंग काउंसिल को मिल जाए उसके बाद आप जो है सो तुरंत बिहार नर्सिंग काउंसिल ऑफिस जाइए या आपका वहाँ किन्हीं से लगाव हो, वहाँ स्टाफ से या किन्हीं से भी संबंधित लोगों से, तो आप जा करके वहाँ पे उनको बोलिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन का एनओसी जो है तो दूसरे स्टेट के काउंसिल से आ गया है और आपका उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आपको दे दिया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जिन लोगों का आईएनसी नहीं है उन लोगों के लिए दिक्कतें हैं। सरकार ने दरवाज़ा बंद कर दिया है बिहार सरकार ने, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार का इस पर कोई डिसीजन नहीं होगा। हम लोग पदाधिकारी से जब बात करते हैं तो पदाधिकारी का कहना होता है कि हम लोग इसमें हाथ पैर बंधा हुआ है, नियमावली ही ऐसा बन गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दूसरे स्टेट में अगर रजिस्टर्ड हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको बिहार में कराना है तो उसके लिए आप बिहार में रजिस्ट्रेशन
तो बिल्कुल जो है सो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तो आप बिहार में रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रांसफर के लिए अप्लाई करिए और संबंधित नर्सिंग काउंसिल को बिहार नर्सिंग काउंसिल एनओसी के लिए भेजेगी कि क्या ये बच्चा आपके यहाँ रजिस्टर्ड था, हम हमारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई आपत्ति तो नहीं, और वहां से दूसरे स्टेट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर बिहार में रजिस्ट्रेशन बच्चे का होता है बिहार नर्सिंग काउंसिल में। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए जो है सो भेजा गया है या भेजा जाता है नर्सिंग काउंसिल से दूसरे काउंसिल को एनओसी के लिए। तो ये कराना आपका काम है, आप संबंधित नर्सिंग काउंसिल में जा करके वहां से एनओसी जो है सो बिहार नर्सिंग काउंसिल को भेजवाइए और बिहार नर्सिंग काउंसिल में आपको दिक्कतें नहीं होगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने में जो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट लग रहा है वो आपको चाहिए तो आप आईएनसी के वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करिए। सुटेबिलिटी का कॉलम है, सुटेबिलिटी के लिए आप अप्लाई करिएगा, सुटेबिलिटी आपको कुछ दिन में मेल कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी सूचनाएं हैं। आप सभी साथियों को पता है कि राज्य में 11,389 पदों पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति हो रही है। ये काफ़ी लंबी बहाली है, लंबे अरसे बाद ये बड़ी बहाली है और आप सबको चाहिए कि इसके लिए सब लोग एकजुटता के साथ अपने अपने फॉर्म भरें, सही तरीका से फॉर्म भरें, किसी तरह की फॉर्म में त्रुटि नहीं हो। और ये काफ़ी सुनहरा अवसर है, तैयारी करते रहें और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दें, सही तरीके से फॉर्म भरें, फॉर्म भरने में गलती नहीं करें, आपने आरक्षण की कोटि सही भरें, अपना नाम एड्रेस जो भी है वो सही चीज़ें भरें, जो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है वो अगर आप बिहार से हैं तो आप भरें, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहार के हैं तो, अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपकी गणना जनरल में की जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ी बहाली है। इसमें कई सारी चीज़ें, कई त्रुटियां भी है जो रोस्टर में आप देखे होंगे, इसको लेकर के भी विभाग में बात हुई है तो रोस्टर में भी बोला गया है कि इस पर बहुत जल्द जो है सो करेक्शन करके विभाग को भेज दिया जाएगा। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं आप सबके लिए भी, आप सब अगर नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो या कहीं पैरामेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, अगर आपके परिवार के कोई लोग नर्सिंग कर रहे हैं या जुड़े हुए लोग हैं तो आपके लिए काफ़ी सही और सटीक जानकारी है। इसके अलावा जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं, बिहार के कॉलेज अगर आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं भी है तो उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको आईएनसी के लिस्ट में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार के बच्चों के लिए ये समस्याएं नहीं है। जो बिहार के हैं और दूसरे स्टेट से के हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि उनका कॉलेज सुटेबल है या नहीं है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। फिर जो अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो कमेंट में पिन किया हुआ है। थैंक यू।